अस्सलाम वालेकुम जी। इकरार और हसन क्या इससे पहले भी मुतनाज़ा बने हैं? इससे पहले जितने भी उन्होंने वीडियो बनाई हैं ARV पर जो सरेआम वो प्रोग्राम करते हैं, कोई ऐसी वीडियो नहीं उनकी जिस वीडियो में उनको पाकिस्तानी अवाम अप्रिशिएट ना करती हो और इकरार भाई के साथ खड़ी ना होती। ये पहली वीडियो है, ये पहला काम है ऐसा दुआ ज़हरा और ज़हीर वाला जिसमें इकरार हसन साहब मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं। इकरार हसन साहब मेरे भी हीरो थे, मैं भी कहता था ये बंदा हीरो है, ये बंदा बुराई को ख़त्म करने के लिए निकला है और हम सब इसके साथ थे। मगर ये बंदा इधर आकर सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए इसने क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, इसने इसको झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसको इसकी ख़ास कम्युनिटी ने अपने पास बुलाया है। इसने पहले बोला है कि नहीं मैं इस पर प्रोग्राम नहीं करूँगा, ये एक मोहब्बत वाला मामला है, कोई किडनैप कोई गवाह नहीं है। इसको जो उनके ख़ास कम्युनिटी है उनके उलमाए कराम ने इसको तो समझाया है कि ये हमारी बेटी है, ये जहाद है, ये जो है गैर फ़िरके के लोग हैं, इस पर झूठ भी मारोगे वो भी सवाब है। हमारी बेटी जो है ना ये यहाँ नहीं जा सकती, ये गैर सैयद हैं, ऐसे ये बंदे को पूरा इत्माद में लिया गया है। इसको इस बात पर मजबूर कर दिया गया है कि तुमने यहाँ रिपोर्टिंग जो है ना करनी है और हमारी बच्ची को घर लेके आना है। ये बंदा झूठ नहीं बोलता था। यहाँ ये बंदा देखें, जब इसने पहले दिन वीडियो बनाई थी इसने कहा था कि मेरे पास सबूत हैं कि ज़हीर लोग 2000 को फ़रोख्त करने जा रहे थे। 1 करोड़ 2 करोड़ में इनकी डील फाइनल हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद ये इसको मारना चाहते थे 2000 को, कि इसको बाद में खुदकशी का रंग देना चाहते थे ज़हीर लोग। इकरार भाई ने ये वीडियो जब पहली बनाई है कहते थे मैं सबूत दूंगा। अभी इन्होंने 5वां व्लॉग आज बना दिया है, मगर इसमें उन्होंने एक भी सबूत नहीं दिया। अभी सबूत क्या दे रहे हैं? नहीं जी, अगर ये सच्चे होते, गैंग ना होते तो ये इन्होंने फिर कच्चे के रास्ते से क्यों गए हैं, सीधा रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया, फिर उन्होंने छुपते क्यों रहे हैं? इकरार भाई जब लड़का लड़की को भगा के लेके जाता है वो रास्ता वही चूज़ करेगा, उसी रास्ते से आएगा जहां उसको पुलिस की नाकाबंदी का ख़तरा ना हो। इस बात से गैंग साबित नहीं होता। आप अच्छे बड़े समझदार हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदा कच्चे के रास्ते से आया है, इससे वो गैंग बन गया? क्या इससे जो उसकी मोहब्बत में शक हो गया? दूसरी बात, ये छुपते क्यों रहे? आपको पता है जब लड़की लड़का भागते हैं सबसे पहले उनकी तरजीह होती है कि बच्ची बच्चा वो निकाह करें जाके अदालत में पहुंचते हैं, बच बचा कर लोगों से बच बचा कर अदालत में पहुंचते हैं, क्योंकि छुपना उनका इसलिए हो गया था कि ये मीडिया पर आ गई थी दुआ ज़हरा और वो सामने गली महल्ले में आम सीधा घूम नहीं सकते थे। वो चंद दिनों बाद पहुँचे हैं, अपना निकाह करवाया। निकाह होने के बाद फिर एक जिसे कहते हैं 64 का बयान वो जो मजिस्ट्रेट के सामने लड़की देती है कि मैं गवाह नहीं हुई, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, वो जो बयान हो जाता है फिर मजिस्ट्रेट की तरफ से जो मुतलका थाना होता है, काजमी साहब का जो मुतलका कराची का थाना जहाँ उन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई थी मेरी बच्ची गवाह हो गई है, वो रिपोर्ट फिर ये जो लड़के वाले होते हैं वहाँ जाके जमा करवाते हैं, दिखाते हैं या व्हाट्सअप करते हैं कि ये देख लें बच्ची की रजामंदी है। जब ये थानेदार SHO जो मुहर्रर होता है वो देख लेते हैं कि यहाँ बच्ची की रजामंदी साबित हो गई है, बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिए हैं, वो रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बना के जज साहब के सामने पेश करते हैं। जज साहब देखते हैं, वो उसको केस को रफा दफा कर देते हैं। ये केस आपका रफा दफा हो गया। अगर वो छुपते रहे हैं, उनके वकील ने उनको कहा था कि आप उस वक्त तक अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से पहले आप इनके हत्थे चढ़ गए, पुलिस वाले के हत्थों चढ़ गए तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान ना हुए तो ज़हीर लोगों पर अगवा का पर्चा हो जाएगा। इसीलिए वो छुपते रहे थे। उनका छुपना, उनका और रास्ता इस्तेमाल करना ये गैंग साबित नहीं होता। ये जब वो सच, आपने सच क्यों झूठ क्यों बोला है, सच क्यों नहीं बोलते थे? ये कोई अगेंज मैरिज नहीं थी, ये भगा कर शादी कर रहे थे। इस तरह के कामों में झूठ ही बोला जाता, सच नहीं बोला जाता। दूसरा, आप कहते हैं कि जी ये फिर इतने लोग क्यों
थे, 33 लोग क्यों, 32-35 लोग क्यों थे? ये गैंग नहीं तो और क्या है मेरे भाई? ये 2000 और जहीर जहाँ जहाँ रहे हैं, जिस जिस रिश्तेदार के घर में रहे हैं, जिस जिस का टेलीफोन इस्तेमाल किया है, पुलिस वालों ने इन सब को उठाया है। ठीक है, हमारी पुलिस का ये वतीरा है कि जुर्म फैमिली में एक करता है, सबको उठा के ले जाती है। उठाती भी तब है जब पीछे स्ट्रॉन्ग हो, पीछे मामला बड़ा सख्त हो, पीछे प्रेशर हो पुलिस को। फिर वो जब तक जो मुजरिम है वो ना पकड़ा जाए, उसके रिश्तेदार, उसके बहन भाई या जो भी उसका सपोर्टर होगा ना, वो जहाँ जहाँ जाकर रहे हैं, एक रात यहाँ रहे हैं, एक रात फैसलाबाद में, एक रात स्वात, इधर गए हैं, और जहाँ जहाँ उनके रिलेटिव थे बेचारों के, वो वहाँ वहाँ जाकर रहे हैं। तो और ये जिन जिन घरों में रुके हैं उन बेचारों को ये पकड़ कर ले आए हैं, अभी उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, अभी कुछ यूट्यूबर कहते हैं जी माइनर बच्ची को भले प्यार मोहब्बत से उसको, अगर जो छोटी बच्ची है वो भी गैंग में शामिल होता है, आपकी बात मान लें, मगर हमें क्या तासर दिया जा रहा है? हमें ये तासर दिया जा रहा है, हमें गैंग का ये मतलब बताया जा रहा है, ये गैंग ऐसा गैंग है कि जिनका वतीरा है इस तरह लड़कियों को अगवा करते हैं और लड़कियों को फ़रोग करते हैं। ये इनका काम है। अकेली 2 अज़ोरा नहीं इन्होंने की, ना तो ज़हीर लोग, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इससे पहले, ना इसके भाई शबीर का, ना ज़हीर का, ना इसकी वालदा का, ना इसकी भाभी का, ज़हीर का, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने इससे पहले ऐसा काम किया हो। ना कि ये चीज़ आईओ को या तफ्तीशी के साबित हुई है, तफ्तीशी ने इनसे प्रूफ हुआ कि ये गैंग थी। ये मामला एक सिंपल लव स्टोरी वाला मामला है। जिस तरह पाकिस्तान में पहले भी वाक़यात होते हैं, उसी तरह का ये एक वाक़या है। मगर इसी वाक़े को इतना ज़्यादा सिर्फ इसलिए छाड़ा जा रहा है जी लड़की और फ़िरके की है, लड़का और फ़िरके की है, वहाँ शादी जायज़ नहीं है इनकी, ना पता नहीं क्या है इनके, अब सबका मौक़िफ़ नहीं है, मैंने बस सुना है इनके लोगों का। ठीक है, मैं उन यूट्यूबर से कह रहा हूँ जिस तरह ये गैंग नहीं है, ये लोगों को, ये दोहा को सेल नहीं करना चाहते थे, ये दोहा को मारना नहीं चाहते थे। एक बच्चे ने मोबाइल के ऊपर रब्ता हुआ उसका, उससे दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद वो लड़की निकल आई, यहाँ ये ले आए, एक सिंपल मोहब्बत की, पर इन्होंने कोर्ट में जाके निकाह किया। जिस तरह पहले पाकिस्तान में लाखों की तादाद में निकाह हो चुके हैं ना, 100 की तादाद में पाकिस्तान में डेली कोर्ट मैरिज होते हैं, ये उसी तरह के एक मामला हुआ। मेरे नज़दीक तो है, मगर आपके नज़दीक अगर हुआ तो आप ये यतीम बच्चे को, कभी कोई माली कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है जी इनको 100 साल क्या, कभी कह रहा है कोई चौंक में इसको टांग कर सज़ाए मौत दी जाए। ठीक है, कोर्ट मैरिज करने वाले को अगर चौंक में टांग सज़ा देनी है तो फिर ऐसा करें ना, जितने भी कोर्ट मैरिज से पहले हुए हैं सबको दो। फिर ये कानून ख़त्म करो ना, पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज वाला कानून ही ख़त्म करो कि जब तक वली नहीं होगा शादी नहीं होगी। ये कानून में लाओ ना, मगर एक बगैर सोचे समझे, बगैर किसी सबूत के, सिर्फ चंद लोगों के कहने पर हम भी इसी डगर पे चल पड़े। अभी ये वकार भाई के पास कोई सबूत नहीं है, ये जो बातें उसने की हैं, ये झूठ क्यों बोला? वो अल्लाह के बंदे, लड़की भगा के ला रहा है, उम्रा तो नहीं करके आ रहा, जो सच बोले। जब लड़कियां भगाई जाती हैं, ये जैसे इस तरह काम किया, झूठ ही बोला जाता है। रास्ते बाद आप उसने ये आपने ये बोल रहे होंगे जी ये खुद लेके आया है, ये इसने क्यों बोला दुआ खुद आई है? उसने बोला होगा चलो यार मुझ पर केस नहीं बनेगा, अगर कोई होता है मामला लड़की यानी कि मैं अगवा का केस नहीं बनेगा। उसके वकील ने बोला कि ये बोल दो। अगर ये खुद भी लेके आया दुआ को, इस बात से ये गैंग साबित होते हैं। इन्होंने ए से लेकर जेड तक पूरे झूठ ही बोला है। आईओ को भी गुमराह किया है, तफ्तीशी पहले को गुमराह किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को गुमराह किया। ये सोच लें, इससे ये गैंग साबित नहीं होता। इकरार भाई साबित करें, किस नायिका को ये 2 करोड़ का सेल कर रहे थे? जिस तरह पहले साबित करते हैं, आपके पास सबूत होते हैं। आप जो जब कोई नकारी करता है ना, आप ऐसे मोबाइल निकालते हैं, उसके ऊपर ऐसे करते हैं, कहते हैं ये देखो, फिर वो बड़ा शर्मिंदा होता है, फिर कहते हैं साइड अपना कैमरा बंद करो, मैं अमुक मका करते हैं।
جب بھی بندہ تیرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا، تو پہلے اس کا پورا ریکارڈنگ کی ہوتی ہے، رشوت دینے کی، اس میں اپنے بندے بھیج کے تو پہلے پورا اپنا کام کر کے تو پورے پکے پیری کرتا ہے کام۔ یہ کچے پیری کیوں کیا جب تیرے پاس ثبوت ہی نہیں تھے؟ آج تم کہہ رہا ہے اگر مگر شگر، وہ نائکا دکھا، وہ نائکا لے کے آ جس کو یہ دعا کو شیئر کر جاتے تھے۔ ڈیل کتنے میں ہوتی، وہ ڈیل کی ویڈیو دکھا، جو تم کسی پاپڑوں والے کے بھی کبھی چلے جاتے ہو، کبھی پولیس والے کے پاس چلے جاتے ہو، کبھی کسی کمشنر کے پاس چلے جاتے ہو، کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہو، کبھی کسی رینجر کے پاس چلے جاتے ہو، کرپٹ دکھاتے ہو۔ ادھر بھی کوئی دکھا نا ویڈیو، یہ دیکھ یہ ظہیر یا شبیر اس نائکا سے ڈیل کر رہا ہے، اس درمیان میں پیسے رکھ 2 کروڑ روپیہ، اور شبیر کہہ نہیں ابھی نہیں میں نے لینے، اس طرح کا ثبوت دے، اگر مگر نہ کر۔ تیری عزت ختم ہو گئی ہے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی عزت دی تھی، مگر اس کیس میں تمہاری عزت وقار ختم ہو چکا ہے۔ تم کہتے ہو جی میں ایئر وے میں یہ خبر نہیں چلا سکتا، کیوں نہیں چلا سکتے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے، یہ تمہیں اپنی ایئر وے پہ ٹکر ہی چلا دو، رین ہے کرتے ہو، مانو گے تم، مانو گے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ایک بات سنو، تم جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی کمیونٹی تمہاری زور لگا لے، جو چاہے کر لو، جب تک یہ پری یہ ظہیر کی وائف جب تک یہ سٹینڈ پہ کھڑی رہے گی نا، اس وقت تک تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ظہیر کا کچھ بگڑ سکتا ہے۔ کیسے بیوقوف بندہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جی دعا کو نہیں پتا وہ گواہ ہوئی ہے۔ کیا ماشاءاللہ تم نے تمہاری ٹیکنیک ہے، یہ دعا کو یہ نہیں پتا یہ گواہ ہوئی ہے، دعا کو نہیں پتا، تمہیں پتا ہے، جو گواہ ہے وہ کہتا ہے میں نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ 3 ماہ ان کے ساتھ رہ کے، یہ ٹھیک ہے، بالغ بچی ہے، تم نے دوبارہ ایک بنا کے بینچ ڈاکٹروں کی ٹیم بنا کے ان پہ پریشر ڈال کے اپنی مرضی کا رپورٹ لے لی ہے۔ جو رپورٹ ہے نا، صحیح رپورٹ جو پہلے ہی ہے 16 سے 17 سال، اگر 15 سال کی بال نے وہ بالغ ہے، بالغ لڑکی شعور رکھتی ہے۔ دوسرا، مائنر بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھانے میں صرف 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اس کا موقف چینج کرنے میں۔ آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، جبران ناصر جو بڑا وکیل بنا پھرتا ہے، یا قرار صاحب آپ میں، یا اور اتنے بڑے بڑے دانشور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا رات کو یوٹیوبر آ کے لیکچر دے ہیں، وہ جا کے اس کو سمجھائیں 2 منٹ، پھر اس کے بعد جاؤ ذرا پروگرام تو کر کے آؤ۔ تو پہلے اس کو زنیرا سے مانگتے تھے مجھے موقع دو، میں نے انٹرویو کرنا ہے، ابھی تو وہ وہاں کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ جا کے تم ہی اجازت لو، جا کے انٹرویو کر کے آؤ۔ تم ابھی کہو گے مجھے اجازت ڈالتے نے منع کیا ہوا ہے، جاؤ میں تمہیں اجازت لے کے دیتا ہوں ظہیر لوگوں سے، ان کے وکیل سے۔ ادھر جبران تمہارا اپنا ہے، قاضی صاحب اپنے ہیں، کسی لوگ نے اجازت تمہیں لے کے جا کے دعا کے انٹرویو کر کے چلاؤ اگر ہمت ہے۔ جس بندے نے بھی جھوٹی صحافت کی ہے یا جھوٹ بولا ہے، ایک یتیم بچے کو پریشرائز کیا اور ان کو پریشان کر رہے ہیں، وہ بندہ ہی بھگتے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی پکڑ کرے گا۔ میں اداروں سے بھی کہتا ہوں اگر ظہیر لوگ گینگ ہیں، ان کو قرار واقع صاحب ملنی چاہیے، ان کو جو لگنی دفعہ لگا کے ان کو وہاں ہی وہ دفعہ لگانی چاہیے۔ اگر یہ لوگ معاملہ سمپل معاملہ ہے، جو پہلے تفتیشی نے کی، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے سمپل معاملہ ہے، تو ان کو باعزت بری کرنا چاہیے اور فی الفور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کا دبو نہیں سر پہ لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔